प्रश्न दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? यही तो प्रश्न है। और ऑप्शन है इसके लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर समझने के पहले भारत में हरित क्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर समझेंगे। सबसे पहला चीज तो ध्यान रखना कि हरित क्रांति, ये जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? तब ध्यान रखेंगे हरित क्रांति जो चलाया गया था वो फसल के उत्पादन के वृद्धि के लिए, फसल ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो इसके लिए हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। सबसे पहला चीज ध्यान रखते हैं कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया? विश्व स्तर पर, अगर विश्व स्तर की बात किया जाएगा, विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है, ये अमेरिका के बड़े वैज्ञानिक थे। अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसी नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किया था। अब बात रही कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया? भारत में अगर बात किया जाए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो एम एस स्वामीनाथन ने किया था। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया था। और ये भी पूछा जाता है कि किस वर्ष, तो 1966 67 में हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने भारत में किया था। इसी में एक और प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ इसका प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा, तो सबसे अधिक जो पड़ा था वो गेहूं पर। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। मान लीजिए गेहूं ऑप्शन में नहीं रहे, तब इस कंडीशन में आप लोग कीजिएगा चावल यानी धान। और धान और धान या चावल या गेहूं ऑप्शन में नहीं रहे, तब हम लोग आंसर करेंगे मोटा अनाज। मोटा अनाज जो भी ऑप्शन में रहे उसके एक उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हम लोगों को सही करना। वैसे सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दिया गया था वो गेहूं, सर्वाधिक इसमें उत्पादन हुआ था हरित क्रांति से संबंधित। अगर गेहूं ऑप्शन में नहीं रहे तब चावल करेंगे, और गेहूं चावल दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं रहे तब हम लोग आंसर करेंगे मोटा अनाज। तो इस तरह से हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पर किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के एक बड़े वैज्ञानिक थे। और उसी क्रम में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया था एम एस स्वामीनाथन ने। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया। किस वर्ष? 1966-67 में। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? सबसे अधिक जो फसल पर प्रभाव पड़ा वो गेहूं पर। अगर गेहूं ऑप्शन नहीं रहे तब चावल आंसर करेंगे। गेहूं चावल दोनों में से कुछ नहीं रहे तब हम लोग आंसर करेंगे मोटा अनाज। एक और सवाल याद रखिएगा, ये तो हो गया आपका हरित क्रांति। एक है दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति जिसका नाम है श्वेत क्रांति। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। श्वेत श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुआ मुख्य रूप से दुग्ध के उत्पादन को वृद्धि के लिए। और एक सवाल याद रखिएगा, दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। अब आ जाइए प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था उस पर। प्रश्न क्या पूछा गया था? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? अभी हम लोग देख चुके हैं भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो वह है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन देखिए ऑप्शन
बी में है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। चिपको आंदोलन, इसको भी ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर इन्होंने किया था? चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था इन्होंने उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की प्रणेता माने जाते हैं कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1973 के आसपास में किया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में देखें, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इन्होंने श्वेत क्रांति का शुरुआत किया था। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन हुआ कहाँ था? उत्तराखंड में। और ये किस वर्ष हुआ था? 1973 में। तो वैसे ये जो प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसी जाता है, तो अभी हम लोग देख लिए भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक भर्ती के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। हो सकता है इससे रिलेटेड बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बनाकर आ सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।